नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फेक चार्जिंग के एरर को बाईपास कर सकते हैं बिना आईसी को चेंज किए हुए। कई बार क्या हो जाता है कि हमारे मोबाइल में जो ये हमें पता है कि जो फेक चार्जिंग का एरर है वो आएगा जो चार्जिंग आईसी है PT116, इसकी वजह से वो आएगा, या फिर एक जो क्रिस्टल आईसी आती है जो अब नए मोबाइल्स आ रहे हैं उसकी वजह से आएगा। और जो कई मोबाइल्स में अब ऐसा आ रहा है जो PMIC है, उसकी पावर मैनेजमेंट आईसी है, जो ये चार्जिंग आईसी है उसी के साथ मर्ज है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि हम उसे चेंज नहीं कर पाते। आप उसे सेंटर में भी ले जाओ, वो भी आपको मना कर देंगे कि ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो PMIC है वो मार्केट से जल्दी से नहीं मिलते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बाईपास करेंगे बिना आईसी को चेंज किए, इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो चार्जिंग सेक्शन है उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रहता है। अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी हो जो हाफ सॉर्टिंग की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो आपको पता होगा कि चार्जिंग सेक्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो किस तरीके से रहता है। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो किस तरीके से रहता है, और फिर उसे हम बाईपास कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम। ये हमारा जो है चार्जिंग कनेक्टर है, इसमें 4 लैग होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बीच के ये दो TXRX जो कि USB के लिए यूज़ होंगे। नेगेटिव जो है वो हो जाएगा ग्राउंड, और पॉजिटिव ये जाएगा एक आईसी को। आईसी होगी है PT116। PT116 हो सकती है। और जो ये नए मोबाइल सारे हैं इनमें क्या है, क्रिस्टल वाली आईसी आती है इस तरह की। क्रिस्टल आईसी भी आजकल वो चल रही है। इसके बाद क्या होता है, इसे मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा। अगर आप इस सेक्शन के बारे में ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं हाफ सॉर्टिंग की, उसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर यहाँ से एक सिग्नल निकलता है, वो जाता है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होगा R200, और उसके बाद यहाँ फिर ये बैटरी कनेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव और BSI। ये जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये रहता है जो चार्जिंग सेक्शन है उसका। अब क्या है, जो ये अब नए मोबाइल्स आ रहे हैं जिनमें ये जो PT116 जो या फिर क्रिस्टल आईसी मर्ज है PMIC के साथ, तो उनमें क्या होता है, यहाँ पे लगी नहीं होगी, ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे एक पूरी PMIC होगी, ये उसमें नहीं रहेगी। बट हाँ, ये रेजिस्टेंस जरूर रहेगा। ये जो PT116 है वहाँ ये इसी के साथ मर्ज हो जाएगी PMIC के साथ। तो फिर उस केस में हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस तरीके से फिर इस एरर को फिक्स करें, क्योंकि PMIC को चेंज करना इतना आसान है नहीं, और ये मार्केट से जल्दी मिलती भी नहीं है। अगर हम चेंज कर भी दें इसे मार्केट से, फिर ये मिलती भी नहीं है। तो हम देखते हैं हम इसे बाईपास कैसे करेंगे। बाईपास करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे चार्जिंग कनेक्टर है, यह है बाईपास सॉल्यूशन। ये दो TXRX और ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ग्राउंड और पॉजिटिव। अब हम करेंगे क्या, एक यहाँ से जंपर लेंगे, जो ये बैटरी कनेक्टर है, सॉरी बैटरी कनेक्टर बोल रहा, जो ये चार्जिंग कनेक्टर है ये वाला, यहाँ से एक जंपर लेंगे, ये यहाँ से पॉजिटिव लाइन से हम यहाँ से इस पर एक जंपर लेंगे। और इस जंपर को फिर क्या करेंगे हम, जैसे कि जो नॉर्मल इसका डायग्राम था वो तो ये था कि यहाँ से सिग्नल जाएगा और ये यहाँ PMIC होगी, उसके बाद एक सिग्नल आएगा, उसके यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा होगा R200, और उसके बाद फिर यहाँ बैटरी कनेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव और BSI। अब हम बाईपास किस तरीके से कर रहे हैं, हम यहाँ से एक जंपर लेंगे, जो ये चार्जिंग कनेक्टर है, पॉजिटिव लाइन से इसके एक जंपर लेंगे, और यहाँ से हम इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, इस रेजिस्टेंस के हम लाइन को कट कर देंगे। लाइन इसे कट करने के बाद ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, फिर यहाँ से ओपन हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम हटा देंगे। जैसे कि अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं, ये वाला वो रेजिस्टेंस है R200, आपके मोबाइल में भी होगा, आप देखना। R200 का जो रेजिस्टेंस है चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चार्जिंग के वोल्टेज को मैनेज करने के लिए। तो आपको समझ जाना है चार्जिंग का ही है, तो इसे हम यहाँ से स्किप कर देंगे।
और यहाँ एक हम डायोड लगा देंगे। डायोड किस लिए लगाएंगे? जो कि इसका जो बैटरी का करंट है वो रिवर्स ना हो। डायोड हम यहाँ लगाएंगे रिवर्स बायस में। अब हमने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को हटा दिया और इस रेजिस्टेंस की जगह एक डायोड लगा दी रिवर्स बायस में। अब आप जानते होंगे अगर डायोड रिवर्स बायस में लगी होगी तो करंट आगे फ्लो होगा नहीं। जो फेक चार्जिंग का करंट था वो मतलब यहाँ तक आएगा नहीं, बैटरी कनेक्टर तक आएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ एक डायोड लगा दी और वो है रिवर्स बायस में। ये रिवर्स बायस में डायोड लगेगी। उसके बाद जो हमने जंपर लिया था यहाँ से, जो ये बैटरी कनेक्टर है, इससे की पॉजिटिव लाइन से जो हमने जंपर लिया था, इसमें हम यहाँ एक डायोड का यूज करेंगे। यहाँ डायोड लगेगी फॉरवर्ड बायस में। करंट यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो हो जाएगा और यहाँ तक आएगा। उसके बाद हम इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे इस पॉजिटिव लाइन से, यहाँ पे, जो कि इसकी पॉजिटिव लाइन। अब होगा क्या, जब आप चार्जर कनेक्ट करेंगे इस चार्जिंग कनेक्टर से, तो यहाँ तो हमने इसका कनेक्शन हटा दिया था, तो यहाँ तो कोई वोल्टेज आएगी नहीं यहाँ तक, बट जो चार्जिंग है वो शो हो जाएगा डिस्प्ले पे। अब चार्जिंग तो हमारा हो नहीं रहा था, इसलिए हमने ये हटाया। अब जो हमने जंपर लिया, वोल्टेज कहाँ से आएगी? यहाँ पॉजिटिव लाइन से आएगी और यहाँ से होती हुई यहाँ तक आ जाएगी। तो चार्ज होगा वो इस जंपर की हेल्प से। अब ये डायोड हमने क्यों लगाई? डायोड इसलिए लगाई क्योंकि जो बैटरी का करंट है वो रिवर्स ना हो फिर यहाँ पे, जो ये चार्जिंग कनेक्टर है। अगर यहाँ पे रिवर्स होगा तो OTG अगर आप लगाओगे तो फिर वो OTG को सपोर्ट नहीं करेगा सही। इसलिए ये डायोड लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायोड नहीं लगाओगे तो फिर सारा ये आपका सर्किट काम सही से नहीं करेगा। डायोड लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायोड नहीं लगाओगे तो जो बैटरी का करंट है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा इस बैटरी कनेक्टर तक। तो इसलिए यहाँ एक डायोड लगाए। तो अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम इसे सोल्व करें। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्या हमने किया। ये जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर था ये वाला, इसकी 4 लेग थी और ये 4, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेगेटिव तो ग्राउंड रहेगी, हमें पता है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कनेक्ट थी PMIC से, और इसके बाद ये फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था R200, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो कि बैटरी कनेक्टर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और BSI। तो हमने किया क्या, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह हमने यहाँ एक डायोड लगा दी। डायोड लगाए हमने यहाँ रिवर्स बायस में, और यहाँ पे डायोड हमने इसलिए लगाई रिवर्स बायस में क्योंकि जो हम यहाँ से जंपर अप लेंगे उसका जो वोल्टेज है वो फिर रिवर्स ना हो इस PMIC में, इसलिए हमने यहाँ रिवर्स बायस में एक डायोड लगाई। तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। आप वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता हो ऑल कंपोनेंट टेस्टिंग वाली एक वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, वो देख सकते हैं आप। तो अगर आप यहाँ से फॉरवर्ड बायस में लगा देंगे तो फिर ये सही से काम नहीं करेंगे। ये आपको यहाँ रिवर्स बायस में लगाना है, और जो इस जंपर में यूज़ होगी डायोड वो फॉरवर्ड बायस में, और इसे फिर कनेक्ट कर देना है इस वाली लाइन से जो पॉजिटिव वाली लाइन है बैटरी कनेक्टर की, और ये आपकी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।